तो जी वेलकम बैक। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। वेलकम है आपका डे 5 में, हमारी मुलाकात का 5वां दिन। और उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तभी तो आप लोग वापस आ रहे हो, नहीं तो और इस तरह से है कि आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको अपनी सारी स्टोरी मैंने बताई कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक आया, क्या क्या किया, और आपको गाइड भी किया कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो। आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताई स्टडी वीज़े के हवाले से, डंकी और जो दूसरे मामला थे उनके हवाले से प्रॉपर आपको वीडियो बना के गाइड किया। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि आप यहाँ पे वीज़ा लेके आप आ गए, डंकी लगा के आप आ गए, विज़िट वीज़े पे आप आ गए, आके आपने अब क्या करना है। अब मुझे भी पता है कि 5-6 दिन हो गए, अब मेरी शक्ल ही देखी जा रहे हो, मैं आपको रोम नहीं घुमा रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब इंशाल्लाह कल से आपको प्रॉपर रोम भी घुमाऊँगा मैं, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें भी दिखाऊँगा आपको। आज जो है एक छोटी सी गाइड है, वो ऐसे कि आप जब यहाँ पे आए, स्टडी वीज़े पे आए या विज़िट वीज़े पे, विज़िट पे आके तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे विज़िट करना है, घूमना फिरना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, और आप उनसे बातचीत करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप काम कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आते हो या डंकी लगा के आते हो तो उसमें आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें गाइड करने वाली हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपको दोनों का बताऊँगा, डंकी का भी और स्टडी का भी, ठीक है। दोनों कंपैरिजन साथ साथ चलते रहेंगे ताकि आपको जो है वो आइडिया रहे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ ऐसी है कि जब आप यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आते हो तो आते साथ ही आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो गए हो जिनको अल्लाह ताला ने चूज़ किया है कि वो अपने घर के हालात चेंज करेंगे। चाहे आप स्टडी पे आए हो, चाहे डंकी पे आए हो, आपने बाहर आने का स्टेप ले लिया है ना, तो आपको अल्लाह ताला ने चूज़ किया है कि आप जो है ना वो आप जाके बाहर जाके अपने आप को मार के आप जो है अपने घर वालों के हालात चेंज करो, अपने हालात चेंज करो। क्योंकि आपने वो आयत भी जो है वो सुनी हुई है, आपने वो मफ़हूम, मुझे अब आयत नहीं याद, मफ़हूम उसका ये कि अल्लाह ताला किसी को उसकी जान से ज़्यादा उस पर जुल्म नहीं होने देता, या दबाव नहीं उस पर, वज़न नहीं उस पर होता उसकी जान से ज़्यादा, जितना वो बर्दाश्त ना कर सकता हो। तो आप बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए आपको परदेश में आना पड़ा। अब सिंपल सिनेरियो ये, आप लोग आ गए यहाँ पे। जो डंकी वाले हज़रात हैं वो तो आते ही यहाँ पे पहले अपने कमीशन में जाएंगे, ठीक है। आप कैंपों में जाओगे, वहाँ जाके आप उन्हें कहोगे भी हमने अज़ाइलम अप्लाई करना है, एक वकील आपको फिर वो फ्राहम करेंगे, तो वहाँ से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। उसके लिए भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका पासपोर्ट वगैरह है, आप कैसे आए यहाँ पे, आपके पास ये चीज़ें, ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं ज़्यादा इसको प्रमोट इसलिए नहीं करता, मुझे ये डंकी वाला प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसके बारे में कम बताऊँगा। मैं ज़्यादा स्टडी वाले पे फोकस करूँगा। देखो, जब आप स्टडी वीज़े पे यहाँ आए, सबसे पहले तो आपको जो पहली चीज़ बताइए, आप खुशकिस्मत हो। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ आ गए, 2 सिटीज़ की आपने टिकट लेनी है, 2 के अलावा आप कोई और नहीं ले सकते। या आप मिलान की लोगे, ठीक है, मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट, या फिर आप इधर रोम की लोगे, रोम फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट। 2 ही हैं जो पाकिस्तान से फ़्लाइट्स आती हैं, इसके अलावा फ़िल वक़्त कोई नहीं आती। बाकी फिर आपको यहाँ से आके इंटरसिटी या तो ट्रेन लेनी पड़ती है, या आपको जो लोकल फ़्लाइट्स होती हैं, एयर इटालिया हो गया, विज़ एयर हो गया, वो लेके अपने डेजिग्नेटेड सिटी में जाना होता है। देखो, आप अगर रोम आ गए हो तो अगर आपने रोम की सपिएंजा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपने रोम के एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही आपने वहाँ से सिम नहीं लेनी एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको सिम थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। आपने सबसे पहले जो है ना अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो पकड़ना है,
अपना क्लियर हो गए, आपका पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, सब कुछ हो गया, आप बाहर आए, अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ा और जिस सिटी में आपने जाना है उस डेजिग्नेटेड सिटी के सेंटर की आपने टिकट लेनी है। ठीक है, ये आपने आने से पहले देखना है कि आपका सिटी कौन सा और उसका सेंटर का नेम क्या है, उधर की आपने लेनी। जैसे आप इधर की बात करो रोम की, तो रोम का जो है वो सिंपल 2 सेंटर बनते हैं यहाँ के, एक तिबुरतीना स्टेशन है, एक टर्मिनी स्टेशन है। 2 स्टेशन हैं यहाँ के जो मेन है जहाँ पर ट्रेन आती हैं। अब टर्मिनी के लिए आपको फिउमिचिनो से आपको बस मिलेगी और तिबुरतीना के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। इसी तरह ही जब आप मिलान मालपेंसा पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मिलानो सेंट्राले का। ठीक है, वहाँ से एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, वो आपको मिलान सेंटर में ले आती है। क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा है तो यहाँ पे सेंटर को सेंट्राले बोलते हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पे आ जाते हो, मिलान हो गया या इधर हो गया, सेंटर में आ गए, फिर आपने जिस बंदे से अकोमोडेशन की बात की होती है आप उसके पास जाते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन अलॉट हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर प्राइवेटली आपको खुद बाहर निकल कर ढूंढना पड़ता है। आर्जी तौर पे कोई आपको 1-1.5 महीने के लिए जगह दे देगा, 10 दिन 15 दिन के लिए जगह दे देगा, लेकिन आपको परमानेंट रहने के लिए ख़ुद बाहर निकल कर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एरियाज़ विज़िट भी करवाऊँगा। ठीक है, जौन से एरियाज़ में आप आके, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल रोम में हूँ तो मैं रोम के एरियाज़ आपको विज़िट भी कराऊँगा कि आप यहाँ आके किन एरियाज़ में अपनी अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो ऐसे है कि आपको एरियाज़ भी मैं दिखा दूँगा, सारा कुछ बता दूँगा। अब सिंपल ये है कि आप जब उधर से फिउमिचिनो से टर्मिनी या तिबुरतीना आए तो आपने देखना है कि आपका जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है वो कौन से एरिया में। फिर टर्मिनी से और तिबुरतीना से मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में बसेस जाती हैं, मेट्रो जाती है। और अगर आप टर्मिनी से मेट्रो ए लाइन लेते हो तो वो बतिस्तीनी और अनानीना के दरमियान जितने भी एरियाज़ हैं उनको कवर करती है। ऐसे ही मेट्रो सी लाइन जो है वो आपको थोड़ा सा फासले से जाके मिलेगी, ठीक है, संजवानी एरिया वहाँ से मिलेगी। और मेट्रो बी लाइन वो भी आपको टर्मिनी या तिबुरतीना दोनों जगह से मिल जाएगी, वो रबीबिया और लॉरेंटीना के एरियाज़ को कवर करती है। ठीक है, और सिनेरियो ऐसे है कि आप जब आ गए यहाँ पे, आपने स्टेशन पे देखना है, स्टेशन के इर्द गिर्द बहुत सारी शॉप्स बनी होती हैं। जो टर्मिनी स्टेशन है उसके इर्द गिर्द भी जो तिबुरतीना है, वहाँ से आप बाहर निकलोगे तो सामने एक रोड जा रहा है, उस रोड पे आप सीधा जाओगे तो आगे आपको शॉप्स नज़र आ जाएंगी। वहाँ से आप जो है अपनी सिम लें। सिम जो है वो आपको कॉस्ट करेगी मैक्सिमम 30 यूरो की, इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से लोगे तो आपको कम से कम 80-90 यूरो की मिलेगी। यही अगर आप किसी लोकल शॉप से आके लोगे तो 20 से 25-30 यूरो के दरमियान आपको कहीं भी एक सिम मिल जाएगी। वोडाफोन की, विंट्रे है, टिम है। ठीक है, ये 3 यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं, लाइका भी यूज़ होती है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा वोडाफोन या विंड को, क्योंकि मैं ये 2 नेटवर्क्स यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं। इनके पैकेजेस भी बहुत इकोनॉमिकल हैं। 10 से 12 यूरो मंथली के अंदर आपको अनलिमिटेड पैकेजेस जो है वो इनके देखने को मिल जाते हैं और आप अपना जो है वो कर सकते हो। आपका अगर फ़ोन सपोर्ट करता हो तो यहाँ पे 5G चलता है, आप यहाँ पे हर किस्म का मतलब सिक्योर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आपने जाना कहाँ पे। देखो, आप अपने अकोमोडेशन पे चले गए, पहुँच गए, आपने सामान रखा, खाना पीना किया, आप लेट गए। नेक्स्ट डे से आपका काम ये स्टार्ट होता है कि आपने कस्तूरे जाना है। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि उनका लाजमी होता है कस्तूरे जाना, कुछ लोगों का होता है कस्तूरे ना भी जाएं तो काम चलता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इस तरह का होता है, उनको बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है। तो अगर आप कस्तूरे ना भी जाओ तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपने सबसे पहले जाना है पोस्ता इतालिया, मतलब यहाँ के पोस्ट ऑफिस में। वहाँ से आपने किट सबमिट करने के लिए जो आपको यहाँ का सजोर्नो मिलेगा, जो आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, वो सबमिट करने के लिए जो किट फिल होती है वो आपको लेनी है। वो लेके आप किसी भी काफ के ऑफिस में चले जाओ, वो आपसे 10 to 20 यूरो लेंगे। वो आपको किट फिल करके बता देंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगती है। आपका वीज़ा जो है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगती हैं। जो आपने यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट किया है
वो ऑफ़र लेटर लगता है। फिर उसके बाद जो आप कंफर्मेशन करवाते हो, अपनी एनरोलमेंट करवाते हो, फ़ीस सबमिट होती है, वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद वो आपकी किट फिल होती है। स्टूडेंट के लिए अभी जो रेट चल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट एक 16 यूरो की मार्को दी बोलो लगती है, 76 यूरो समथिंग वो एक उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, और 30 यूरो उसका वो लगता है। तो अप्रॉक्सीमेट कर करा के आपको जो है 130 यूरो के दरमियान आपका जो है किट फिल के आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, 130 यूरो या कुछ सिनेरियोज़ में 150 यूरो तक भी जो है ये पैसे लगते हैं। फिर आपने जो है निकलना है अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, अपने दूसरे मामलात की तरफ। आपने यूनिवर्सिटी जाना। देखो यहाँ पे आके ये मिस्टेक ना करना कि स्किप हो जाओ, और स्किप होने में आपका नुकसान है। मैंने ये करके देखा है और 4 सालों में मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि स्किप नहीं होना। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी प्रॉपर क्लासेस लेनी है। अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देखो, यहाँ रोम में 2 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, एक रोमा ऊनो, एक रोमा दुए, एक सेपिएंजा के नाम से और एक पेरे बरगाता के नाम से। तो आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, आप उधर जाओ, उधर की फैकल्टी को मिलो, उधर का ऑफिस है, उस ऑफिस जाओ, उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, अपनी क्लासेस का पता करो कि मेरी क्लास कहाँ कहाँ है, कैसे, आपको सारा स्केड्यूल मिल जाएगा। अभी तो इंटरनेट का दौर है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन जाते हैं पहले ही, तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करो। यहाँ पे फेसबुक पे इटालियन स्टूडेंट्स का ग्रुप है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन इटली, वो ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे मामलात हैं वो आपको मिल जाएंगे। जब आप यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो फिर आप घूमने फिरने निकलो, वो भी मैं आपको एक प्रॉपर गाइड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है इधर रोम में। यहाँ पे क्लोसियो है इनका, जिधर लोग बैटल्स वगैरह करते थे। ठीक है, उसके अलावा इनका फाउंटेन है, त्रेवी फाउंटेन है। ठीक है, इनका रिवर है बहुत खूबसूरत हुआ, अगर आप ऊपर से मैप में देखो तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा शिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। होटल हैं उसमें, फ्लोटिंग होटल्स हैं थोड़े से, और उसके अलावा जो है यहाँ पे स्पेनिश स्टेप्स हैं। ठीक है, जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये मैं उनके आपको चंद एक नाम बता रहा हूँ। ये मैं 1 बाय 1 करके इन पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। कैसे आप जा सकते हो, पैदल जाना है, बस लेके जाना है, कैसे जाना है, ये मैं आपको टर्मिनी से इनकी गाइड जो है वो सारी प्रोवाइड करूँगा। वो इंशाल्लाह एक आधे दिन से मैं वो भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें और ये आपको चीज़ें गाइड कर दें, और फिर जो है वो हम अपने टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ जाएंगे। देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स है, कैसे है, क्या मामलात है, क्योंकि अभी 2025 है और ये इनका जुबली का ईयर भी है, तो होपफुल यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। और देखो यहाँ पे आने के बाद ये ना करना कि भाई बजट नहीं है, ये है वो। देखो अपने आप को भी टाइम देना यहाँ पे। आप अगर अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो मेरी तरह हो जाओगे, सिंपल। ठीक है, मेरे कंडीशन देख लो, मेरी कंडीशन किस तरह से। तो जब तक आप अपने आप पर तवज्जो नहीं दोगे, अपने आप को वो नहीं करोगे, तब तक जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते, मज़ा नहीं आपको आएगा लाइफ में। आपकी लाइफ एक रोबोट की तरह हो जाएगी। तो इस रोबोटिक लाइफ से बेहतर है आप अपना इंजॉय करो, ट्रैवलिंग के लिए निकलो। थोड़े से यहाँ पे आउटर स्पॉट्स हैं यहाँ की, जो मतलब पोर्ट्स वगैरह हैं, आप उन पे जाओ, बीच पे जाओ, अपना देखो लोग कैसे एंजॉय करते हैं। मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने से पहले आपको यहाँ के बीच का टूर करवाऊँगा। मैंने अपने पहले यूट्यूब वीडियो में बनाया था कुछ, जब मैंने आज से 3 साल पहले दोबारा बनाई थी वीडियोस, पहले बनाई थी उनमें बनाया था, लेकिन उस वक़्त बस कुछ हालात ऐसे थे मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो अब मैं आपको उसका भी विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। अभी थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे, तो ठंड में बीच पे नहीं जा सकते, सर्दी लग जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है कुछ दिनों में विज़िट भी करवाऊँगा बीच का, और फिर बाकी चीज़ों का भी मैं विज़िट कराऊँगा, जैसे क्लोजियो है, त्रेवी फाउंटेन है, टाइबर रिवर है इनका, स्पेनिश स्टेप्स हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे ब्रांड आउटलेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप इकोनॉमिकल शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, आप बजट में रह के अपना खाना पीना कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें, और
अपने आप पे फोकस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब चैनल कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अल्लाह हाफिज़।